जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अजय अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्रीति आंटी। जय गुरु जी। आ जाइए संगत जी, जुड़ जाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुनील अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को जय गुरु जी। देन मेरी प्यारी प्यारी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आजिए संगत जी, जुड़ जाइए। हैप्पी नौवीं संगत जी। हैप्पी नवरात्रि। माता रानी का भजन सुनते हैं, इतने संगत भी जुड़ जाएगी। जय गुरु जी बजीतर अंकल जी। और फिर गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करेंगे। ठीक है संगत जी। जय गुरु जी इंदु आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। किसी जो दिल तो
तेरे दर ते मैं मत्था टेकन आया हां तेरे दर ते शकना दे थाल लिया हां मैं तेरे दर ते शुक्रगुजार आया हां तेरे दर ते फकीर ते कोई किसे वल जांदा कोई मन्ने वीर फकीर ते कोई किसे वल जांदा मेरे लिए तां सब तो पहला तेरा नाम है आला तेरी रहमत नाल खुशियां तेरी रहमत नाल खुशियां आया अरदास पूरी हो गई आस पूरी हो गई आस पूरी हो गई मैं शुक्रगुजार आया तेरे दर ते मैं मत्था टेकन आया तेरे दर ते शकना दे थाल लिया हां मैं तेरे दर ते शुक्रगुजार आया तेरे दर ते जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, क्या कहने गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, सॉरी गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, साडा सब दा कल्याण करो गुरु जी, साडे सब दे कष्ट दूर करो गुरु जी। जय माता दी, जय जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी। शुक्राना माता रानी जी, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। आप 9 दिन यहाँ विराजमान रही माता रानी जी, और यहीं पर ही रहना हमेशा। आपके आने से इस घर में इतनी पॉजिटिविटी आई है माता रानी, इतनी पॉजिटिविटी आई है कि मन खुश हो गया है माता रानी। बस इसी प्रकार अपनी सेवा में लगाए रखना। किसी भी चीज़ में इतना मन नहीं लगता है जितना आपकी सेवा, सत्संग, सिमरन। जब हम इन सब चीज़ों से जुड़ जाते हैं ना संगत जी, तो अपने आप ही नेचुरली ना अपने अंदर हम बदलाव देखते हैं कि जो खुशियाँ हमें पैसों से भी नहीं मिल सकती ना, वो अनमोल खुशियाँ यहाँ दरबार में आके, गुरु जी के दरबार में आके मिलती है। जब हम अपने गुरु से जुड़ते हैं ना संगत जी, तो वो हमें परमात्मा तक लेकर के जाता है। ऐसे ही मेरे गुरु महाराज जी मेरी माता रानी तक मुझे लेकर के गए, मेरे गुरु महाराज जी, जो कि मैं शुरू से ही माता रानी को बहुत ज़्यादा मानने वाली रही हूँ। लेकिन इतनी ब्लेसिंग्स मुझे कभी नहीं मिली संगत जी। इतना आकर्षण मुझे माता रानी के प्रति कभी नहीं हुआ जितना आकर्षण मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले शुक्राना मैं आपका करूँगी कि आपने मुझे सत्संग बख्शा, मुझे इस लायक बनाया, सत्संग के लायक बनाया। बिकॉज़ सत्संग करना, मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूँ कि मैं सत्संग कर सकूं, लेकिन गुरु महाराज इतने हमारे सोने हैं, इतने कृपालु हैं कि सत्संग बख्श देते हैं और ऐसी रूहों को बख्श देते हैं जो लायक भी नहीं होती। तो शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद शुक्राना करूँगी मैं पेज का, डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी का, जो कि सुनील अंकल को गुरुजी महाराज ने बख्शा। तो
शुक्राना गुरुजी और शुक्राना सुनील अंकल कि गुरुजी ने जो आपको ये पेज बख्शा और आपने आपकी ये जो खुद की ब्लेसिंग्स थी उसमें उस ब्लेसिंग्स में आपने इतने मोती जोड़ दिए अपनी खुद की ब्लेसिंग्स इतने लोगों में न्यौछावर करी आपने कि हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने का मौका मिल पाया। तो शुक्राना 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 गुरुजी। हम संगत एक दूसरे के ना जरिया बन जाते हैं। हम कहते हैं कि हमें सिर्फ गुरुजी महाराज का धन्यवाद शुक्राना करना चाहिए, ये बात सच है, लेकिन शुक्राना हमें उन लोगों का भी करना चाहिए जिसके जरिए हम जिसको जरिया बनाते हैं हमारे गुरुजी महाराज, जिनसे जुड़कर हम और ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, जिनसे जुड़कर हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो शुक्राना कि ये पेज डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी का सिमरन जितने भी पेजेस हैं ये सब गुरुजी महाराज के पेजेस हैं और उन्होंने ही बनाए हैं। और इन पेजेस के जरिए गुरुजी की संगत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जूम से कनेक्ट होने के बाद जो प्रीवियस सत्संग मैंने सुने नारंग अंकल के सत्संग में कि जितने भी संगत लॉकडाउन में जितनी भी संगत आई हुई थी मोस्टली वहाँ पे जूम से कनेक्ट होने के बाद गुरुजी के बड़े मंदिर में आई, उनसे जुड़ी नई संगत पुरानी संगत कुछ नहीं होती। गुरुजी महाराज सबको एक बराबर दर्जा देते हैं, लेकिन जो संगत जुड़ी वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी एक जरिया होता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे शो ऑफ कर रहे हैं या अपना नाम कर रहे हैं, नहीं, हमें अपना नाम नहीं करना है, हमें तो अपने गुरु महाराज की संगत को बढ़ाना है। और हमारी क्या हैसियत कि हम गुरुजी महाराज की संगत को बढ़ा सके। लेकिन गुरुजी महाराज अपने टाइम पे कहते थे और कहते रहेंगे हमेशा सब संगत को कि संगत बढ़ाओ, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते थे भीड़ नहीं बढ़ानी, संगत बढ़ानी है। जब भीड़ बढ़ती है, भीड़ उनको कहा गया है जो सिर्फ सत्संग में आती है, सत्संग को सत्संग की तरह नहीं लेती, सिर्फ लंगर प्रसाद को लंगर प्रसाद की तरह नहीं लेती, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और अपना गुजारा करने के लिए बस आती हैं और चले जाती हैं, तो उन्हें भीड़ कहा गया है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं संगत बढ़ाओ। तो क्या पता जो गुरुजी महाराज मुझसे जो वर्ड्स बुलवा रहे हैं, मुझसे जो भी कुछ करवा रहे हैं, जो कि मेरी खुद की हैसियत नहीं है कुछ भी बोलने की, गुरुजी महाराज ये आप ही बुलवा रहे हो। तो हो सकता है कि गुरुजी महाराज के जो वर्ड्स हैं वो किसी संगत को जोड़ दें, गुरुजी किसी संगत को जोड़ पाएँ। दैट्स द रीज़न कि ये पेजेस बनाए गए हैं। जितनी गुरुजी की संगत बढ़ती जाएगी उतनी ब्लेसिंग्स हम सबको मिलती जाएगी और कितना कल्याण होगा इस धरती पर, कितना कल्याण होगा। आप देखिए संगत जी, आज कितने लोग परेशान हैं, हर तरीके का इंसान परेशान है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। क्यों? क्योंकि दुख के कारण अलग अलग सबकी ज़िंदगी में बने हुए हैं। कोई पैसे से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई पारिवारिक एकता नहीं है उस वजह से दुखी है। सबके दुखों के कारण सबके अलग अलग हैं। तो उन सबके दुखों का निवारण है हमारे गुरुजी। जब हम गुरुजी महाराज की शरण में आते हैं ना संगत जी, तो वो हमें मोह माया से बिल्कुल दूर करके अपने चरणों से लगा लेते हैं और हमें गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। और जब ब्लेसिंग्स हमें कैसे पता चलती है कि गुरुजी महाराज की हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हमें जैसे आइडिया नहीं हो पाता कि हमें गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो उसका आइडिया जो गुरुजी ने मुझे एक्सपीरियंस करवाया वो ये कि मैं कभी ऐसे कीर्तन या कथा या कहीं जाती थी ना, तो वो मुझे बर्डन लगता था संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले। मतलब मैं इतनी देर कहीं भी नहीं बैठ पाती थी। मन में था सब कुछ, मैं स्पिरिचुअलिटी से तो काफ़ी जुड़ी हुई थी, लेकिन मुझे ये था कि कर्म अच्छे होने चाहिए, ठीक है, बाकी इतनी पाठ पूजा जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी थॉट्स थी। तो जब गुरुजी से जुड़ी तो
गुरुजी से जुड़ने के बाद सत्संग से जुड़ी, सेवा से जुड़ी, फिर सिमरन से जुड़ी। सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे किससे जोड़ा? सत्संग से जोड़ा। जब मैंने गुरुजी महाराज के सत्संग अटेंड करने शुरू किए तो जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती रही संगत जी, गुरुजी महाराज की बानी नहीं समझ आती थी, पर वो बिल्कुल हृदय में जाकर ऐसा लगता था कि जैसे रोम 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 महसूस कर रही हूँ मैं गुरुजी महाराज को। तो संगत जी फील आता था कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं और बानी सुनूं। एक मिनट संगत जी होल्ड कीजिए प्लीज। हाँ जी। ये बंद कर दो। सॉरी संगत जी, वो एक्चुअली मेरे अंकल कह रहे हैं कि सुनील अंकल कह रहे हैं फ्रंट कैमरा कर दो। मैं फ्रंट कैमरे में आने से ना थोड़ा सा घबरा जाती हूँ, मुझे ना फिर जो बोलना होता है ना मैं वो बोल नहीं पाती हूँ। सॉरी सुनील अंकल। तो मुझे लगता है कि हमें फेमस थोड़ी ना होना है, गुरुजी महाराज को फेमस होना है, तो इसीलिए गुरुजी महाराज को आगे रख करके सत्संग शेयर कर रही थी। फिर वो ध्यान ना मुझे मेरी तरफ ही जाता है, तो जो बोलना होता है ना वो बोल नहीं पाती। देखो मैं भूल गई जो मैं बोल रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग सेवा सिमरन से हमें जुड़े रहना चाहिए। तो ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो यही था कि जब मैं गुरुजी के सत्संग से, सेवा से, सिमरन से जुड़ी संगत जी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उस चीज़ को एंजॉय करने लगी। जैसे मैं पहले फिल्मी सॉन्ग सुनती थी, बहुत एंजॉय करती थी, तो मुझे सत्संग में भी वो एंजॉय आने लग गया। और फिर सत्संग अटेंड करके फिर गुरुजी ने धीरे धीरे सेवा बख्शी, क्योंकि गुरुजी भाव देखते हैं, ऐसी सेवा बख्शी कि जहाँ पे उम्मीद भी नहीं थी कि हाँ इतने हजारों संगत के बीच में गुरुजी महाराज ने बीच में से उठाया, किसी अनजान सत्संग में जा कर के वहाँ पे अंकल को, मुझे दोनों को ब्लेस किया, भोग लगवाया शिवरात्रि वाले दिन हमारे हाथों से। तो वहाँ इतना रोना निकला जब गुरुजी महाराज के चरणों के आगे बैठे और उनको भोग लगाया। ये गुरुजी क्या देखा आपने मुझ में, और क्या चीज़, मतलब ऐसी क्या अट्रैक्शन हो रहा है ऐसा कि मैं खिंची चली जा रही हूँ आपकी तरफ। और मैं ऐसे रो रही थी जैसे कि समझ ही नहीं आता कि मैं क्यों रो रही हूँ। अंकल मुझे कह रहे कि प्रिया बस करो, पर मेरा रोना नहीं रुक रहा था संगत जी। तो गुरुजी ने फिर सेवा से जोड़ना शुरू किया धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे सत्संग अटेंड करके मुझे ये समझ में आया, गुरुजी महाराज ने मुझे ये समझाया कि सिमरन से जुड़ना है, हमें सिमरन से जुड़ना है। तो सिमरन करना सिखाया, सिमरन करने का तरीका सिखाया। पहले हम इतने वहमों में पढ़ते थे, सिमरन ऐसे नहीं करना चाहिए, सिमरन ऐसे करना चाहिए, सिमरन नहा के करना चाहिए, शुद्ध कपड़ों में करना चाहिए, झाड़ू लगा के करना चाहिए, पोछा लगा। सुबह के इतने सारे झंझट जो हम लेडीज़ की लाइफ में होते हैं ना, हम लोग फिर ना उस सिमरन से बिछड़ जाते हैं। ये सब काम हम सब लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर जब हमारा सिमरन करने का वक्त आता है तो फिर वो गृहस्थी लाइफ शुरू हो जाती है कि बच्चे को स्कूल जाना है, हस्बैंड का ऑफिस का टिफ़िन लगाना है, और घर का ये काम है और ये और वो, मतलब इतने दिमाग में इतना मतलब कुछ चलने लगता है। तो गुरुजी महाराज ने फिर अमृत वेला बख्शा संगत जी। मेरी लाइफ में अमृत वेला गुरुजी महाराज ने इतने प्यारे तरीके से बख्शा, इतने प्यारे तरीके से बख्शा। उस अमृत वेले से जुड़कर संगत जी इतने चेंजेस आए मेरी लाइफ में, इतने चेंजेस आए कि आई कैन टेल यू। वो मैं फील कर सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो शुक्राना करती हूँ कि अमृत वेले के जरिए गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे थॉट्स बख्शे और मेरे अंदर चेंजेस लाए। तो यहाँ पे अब मैं गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी छोटी सी, क्योंकि जर्नी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गुरुजी महाराज से जुड़कर
हमारे अंदर क्या चेंजेस आए। जर्नी तो बहुत सी संगत की होती है गुरुजी के साथ, है ना, लेकिन गुरुजी के साथ जर्नी ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती। गुरुजी हमारे लिए ये कहते हैं कि अगर तुम मुझसे जुड़े हो तो तुमने अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर के आए। हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पुट करना चाहिए कि हम कहाँ चेंज हुए और हम कहाँ नहीं चेंज हुए। हमारी कौन सी आदतें ऐसी हैं जो अभी भी वही हैं, जो हमें हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता संगत जी। हमारी खुद की बुराइयां भी और हमारी खुद की अच्छाइयां भी। तो संगत जी, जब गुरुजी से जुड़ने का समय आया तो मैं गुरुजी महाराज को जानती नहीं थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी लाइव हैं या नहीं हैं। और उसके बाद संगत जी लास्ट दिसंबर 2020 एंड लास्ट वीक में क्या होता है कि गुरुजी महाराज कंटिन्यूसली 1 वीक मेरे ड्रीम में आए। मैंने उन्हें सिर्फ देखा हुआ था शॉप्स पे, जो मार्केट की शॉप्स होती हैं वहाँ देखा हुआ था, और किसी के घर में देखा हुआ था। तो फोटो कहती थी उस वक्त पे और वो दिखते थे बार बार। उस वक्त पे वो साइन देते थे कि मेरा और तेरा सफ़र शुरू होने वाला है। लेकिन मेरे जो नेगेटिविटी कह लो या मेरी आत्मा पे ऐसी परत चढ़ी हुई थी मोह माया की कि मैं गुरुजी महाराज को समझ ही नहीं पाई। इनफैक्ट मैं तो उनके लिए कुछ और ही सोचती थी कि गुरुजी महाराज कैसे हैं, गंजे से हैं और ये गुरुजी हैं। मतलब ये भी नहीं पता था कि ये गुरुजी हैं, तो भाव ही नहीं था उनके प्रति बिल्कुल भी। लेकिन सडनली क्या होता है कि 1 वीक कंटिन्यूसली गुरुजी महाराज दिसंबर न्यू ईयर की तैयारियां चल रही थी घर में, प्लानिंग्स किसी और चीज़ की चल रही है लाइफ में, लेकिन गुरुजी महाराज ने तो ऐसे लाइफ पलटी कि 1 वीक संगत जी एक कोइंसिडेंस तब होता है जब हम किसी एक दिन सपने में एक चीज़ देख रहे हो, लेकिन लास्ट के 7 दिन दिसंबर 2020 लास्ट वीक मैंने गुरुजी महाराज को स्वप्न में देखा। और उस टाइम जब मैंने देखा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि भाव ही नहीं था। लेकिन अब गुरुजी महाराज से इतना जुड़ने के बाद मुझे गुरुजी महाराज ऐसे दर्शन देते हैं, 1 सेकंड के दर्शन देते हैं कि गुरुजी सिर्फ 1 सेकंड के दर्शन दिए, अच्छे से क्यों नहीं दिए जैसे आपने उस टाइम पे कंटिन्यूसली दिए। आज तक उनसे जुड़ने के बाद ऐसे दर्शन नहीं हुए जैसे कि तब हुए थे जब गुरुजी महाराज से जुड़ने का टाइम आया। 1 वीक कंटिन्यूसली सबसे पहले येलो स्वरूप में दर्शन दिए गुरुजी ने, जो कि सबसे पहले ब्लेस्ड हुआ था। मैं आपको स्वरूप दिखाती हूँ। ये स्वरूप, इस स्वरूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे फर्स्ट। और संगत जी मैं इतने बड़े मतलब अगर मैं अपना जर्नी शेयर करने बैठूंगी ना संगत जी तो सारा टाइम जर्नी में ही चला जाएगा। मैं इन शॉर्ट ही बताऊंगी कि अलग अलग तरीके से अलग अलग चोले में, जिन चोले में मैंने गुरुजी को कभी साक्षात नहीं देखा, कभी फोटो में नहीं देखा, जिस टाइम पे मैं फोटो कहती थी उन्हें, कभी स्वरूप में नहीं देखा, ऐसे ऐसे स्वरूप में मैंने उनके दर्शन किए। डरी भी रात को कि मैं किन्हें देख रही हूँ, और अपने अंकल से डिस्कस करती थी रात को, और हमेशा अमृत वेले के टाइम में ही दर्शन करती थी। तो मैं ना उस चीज़ को भी नेगेटिव लेती थी कि पता नहीं रोज़ रोज़ मेरे सपने में कौन आ रहा है। फिर एक दिन क्या होता है संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज का इशारा नहीं, नालायक लड़की हूँ ना, नहीं समझ पा रही थी, तो गुरुजी महाराज ने मुझे कैसे मुझे हिंट दिया। एक ब्लैक चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और ब्लैक चोले में ऐसे दर्शन दिए कि साक्षात, और मेरी आँख वैसे ही अमृत वेले में खुलती है। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी कि थोड़ी सी डर जाती हूँ कि ब्लैक कपड़ों में कौन नज़र आया, क्योंकि हम लोग जो है हिंदुस्तानी कल्चर है हमारा, तो ब्लैक जो अशुभ माना जाता है, और ख़ास करके किसी पूजा से जुड़ी हुई चीज़ में
ब्लैक अशुभ माना जाता है। तो मैं डर गई कि ब्लैक कपड़ों में गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, ब्लैक कपड़ों में, मतलब मुझे कुछ नेगेटिव लगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब मॉर्निंग में मैं अपना मतलब ऐसे ही फ़ोन चेक करती हूँ और फ़ोन जैसे ही ओपन करती हूँ संगत जी, मैंने उस टाइम पे कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ था, ना मेरे फेसबुक पे मैंने गुरुजी महाराज का कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, ना ही मेरे व्हाट्सएप पे कोई गुरुजी महाराज, क्योंकि मैं गुरुजी महाराज से कोसों दूर थी। मैं न जानने के लिए मेरे मन में उनके इच्छा थी उनके प्रति, ना ही कोई लगाव था गुरुजी के प्रति, और ना ही मैं गुरुजी से जुड़ना चाहती थी। ऐसा कोई भाव भी नहीं था मेरे मन में। तो उस दिन क्या होता है संगत जी, फ़ोन ओपन करती हूँ तो जिस चोले में मैंने गुरुजी महाराज के दर्शन किए, स्वप्न दर्शन लिए, उसी चोले में संगत जी, उसी चोले में क्या होता है, गुरुजी महाराज के मुझे दर्शन हो जाते हैं उस फेसबुक पर। और उस पे लाइन्स लिखी हुई थी, उन तेरे चंगे दिन ऑन वाले हैं, मेरे पीछे लग जा। वो मैं देख के हैरान हो गई संगत जी, ये कैसे हो सकता है कि जो चीज़ हमने देखी सपने में और हकीकत में मैं बाद में देख रही हूँ। हमारे साथ तो उल्टा होता है ना, जब कि हम कोई चीज़, जैसे हमारे दिलो दिमाग में आँखों से जो हम चीज़ देख लेते हैं, कोई चीज़ हमें बहुत प्यारी लगती है तो वो हमें सपने में भी नज़र आने लगती है ना। लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हुआ, मैंने तो स्वप्न में दर्शन किए, लेकिन जब मैं नहीं समझी तो फिर गुरुजी महाराज ने फ़ोन पे आके दर्शन दिए और उस पे लाइन्स लिखी हुई थी, उन तेरे दिन चंगे आने वाले हैं, उन मेरे पीछे लग जा। मुझे नहीं समझ आया कि गुरुजी महाराज मुझे क्या संकेत दे रहे हैं, पर उस टाइम जो वाइब्रेशंस मेरी बॉडी में से निकली संगत जी, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे महसूस हुई, वो मैं आप लोगों को, आप संगत जी को मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। पता नहीं क्या गुरुजी महाराज ने ऐसे कहते हैं ना, जब बॉडी में से जैसे कोई आत्मा निकल रही है या कोई आत्मा घुस रही हो अंदर, ऐसे मतलब रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने मंदिर में जा कर के माता रानी के दर्शन किए और अपने भगवान के आगे हाथ जोड़े कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है ये, ना मैंने इनके बारे में सोचा, ना कुछ ऐसा हुआ। तो जो गुरुजी महाराज की आवाज़ आई, जो गुरुजी महाराज ने मुझसे कहा, जो मुझे वाइब्रेशंस आई, वो मैं एक्सप्लेन चाह के भी नहीं कर सकती संगत जी। बस उस दिन मन में सोच लिया कि ये गुरुजी महाराज मेरी ज़िंदगी में खुद आ रहे हैं, उन्होंने मुझे खुद चुना है और मैं उनके ही बताए हुए रास्ते पर अब चलना चाहती हूँ। इनसे जुड़ कर ही मैं अपने परमात्मा से जुड़ पाऊँगी, पूर्ण रूप से जुड़ पाऊँगी, 100% जुड़ पाऊँगी। तो फिर मैंने अपने अंकल से शेयर की ये सब बातें, बिकॉज़ मैं जो हूँ अपनी फैमिली से पंजाबन हूँ और इंटरकास्ट में मेरी मैरिज हुई है, तो इसीलिए उस वक्त ये था माइंड में कि ये पंजाबियों के गुरुजी हैं, क्योंकि मैं कुछ जानती तो थी नहीं उनके बारे में, बस माइंड में ये था कि पंजाबियों के गुरुजी हैं, पता नहीं मेरे घर वाले अलाउड करेंगे या नहीं। तो मैंने अपने अंकल से पूछा, तो अंकल ने बोला देखो मैं तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में नहीं आऊँगा, मुझे कोई वो भी नहीं है कि जो आपका भाव है आप कर सकते हो, लेकिन मुझे इन्वॉल्व मत करना जब तक मुझे भाव ना आ जाए, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई नहीं कर सकता और तुम्हें रोकूंगा नहीं। संगत जी, बस गुरुजी महाराज की वो कृपा है और आज का दिन है। मुझसे ज़्यादा अजय अंकल ब्लेस्ड है, मुझसे ज़्यादा। आज इतना ब्लेस्ड किया हुआ है गुरुजी महाराज ने कि ये जो घर में भी जो दरबार बना हुआ है संगत जी, ये भी गुरुजी महाराज ने खुद जगह चुनी है संगत जी, और खुद अजय अंकल को ब्लेस्ड किया है, क्योंकि उनको पता था ये आगे नहीं बढ़ सकती इसके बिना। गुरुजी महाराज जानी जान है, उन्हें सब पता है, तो उनको किस किस को ब्लेस्ड करना है वो सब जानते हैं। आज मैं अपने से ज़्यादा अजय अंकल को ब्लेस्ड समझती हूँ और बहुत शुक्राना करती हूँ कि पति का साथ मिलना स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में सबसे बड़ा सुख होता है, सबसे बड़ा सुख, और मुझे ये सुख की प्राप्ति हुई।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। माता रानी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। माता रानी बस अपनी कृपा बनाए रखना ऐसे इसी प्रकार। जर्नी तो शेयर कर दी संगत जी, लेकिन जर्नी सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होती। जर्नी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जर्नी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आए। जर्नी तो सबकी होती है, लेकिन हम अपने आप से ये क्वेश्चन करें कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो हम गुरुजी महाराज की संगत कहलाए जाएंगे, तो हम गुरुजी महाराज के नोने नोने बच्चे कहलाए जाएंगे। तो यही एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूँगी यहाँ पे। जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर जो जो चेंजेस लाए गुरुजी से जुड़ने के बाद। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे पॉजिटिव रहना सिखाया। हर एक चीज़ में उन्होंने मुझे ये सिखाया अपने सत्संग के ज़रिए, सेवा के ज़रिए, कि हर एक चीज़ को पॉजिटिव कैसे लेना है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया या किसी की कोई हरकत बुरी लग गई, तो मेरा इतना सॉफ्ट हार्ट है कि मैं बहुत जल्दी, जितनी जल्दी मैं छोटी छोटी बातों से खुश होती थी, उतनी जल्दी मैं दुखी भी हो जाती थी। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पे चेंज किया कि जो कुछ अगर तेरे अगेंस्ट हो रहा है वो तेरे भले के लिए ही हो रहा है। तो गुरुजी ने मुझे हर एक सिचुएशन में एक जैसा रहना सिखाया, क्योंकि दुख भी उन्होंने ही दिए हैं और सुख भी उन्होंने ही दिए हैं, तो दोनों ही प्यारे होने चाहिए ना, क्योंकि वो गुरु महाराज की देन है। जब हमें दुख मिलते हैं तो इट मीन्स हमें गुरुजी महाराज अब हमें क्लीन कर रहे हैं, हमारे कर्मों को काट रहे हैं। तो शुक्राना करना चाहिए। क्यों कहते हैं कि हमें दुख में शुक्राना करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि अब हमें और भी ज़्यादा गुरुजी हीरे की तरह तराश रहे हैं, तो शुक्राना करना चाहिए। दूसरा, गुरुजी महाराज ने मुझे अमृत वेला बख्शा। उनकी कृपा के बिना अमृत वेले की बख्शीश संगत जी नहीं मिल सकती। बस गुरुजी सबसे पहले भाव देखते हैं कि कैसा भाव है इसका उठने के प्रति, सिर्फ कहती है या उठना भी चाहती है या नहीं। तो कंटिन्यूसली गुरुजी ने स्टार्टिंग में अमृत वेला बख्शा, फिर बीच में ऐसा वक्त आ गया संगत जी कि मेरा अमृत वेला का थोड़ा सा रूटीन चेंज होने लगा, क्योंकि गृहस्थ जीवन है तो थोड़ा सा अप डाउन होने लगा। तो मैंने कहा शायद हो सकता है गुरुजी महाराज अभी नहीं बख्श रहे हो। फिर मैंने जिनके कॉल्स आते थे आंटी के कि अमृत वेला ग्रुप में जो उठाने की सेवा लेती थी, मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आजकल पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, मैं अलार्म भी लगाती हूँ, मुझे गुरुजी भी नहीं उठाते, मुझे कोई ऐसे हिंट भी नहीं मिल रहा कि गुरुजी महाराज मुझसे दूर तो नहीं हो रहे हैं ना। तो आंटी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी के आगे अरदास करो, मैं उठा दी करूँगी। 2-3 दिन उनका फ़ोन आया, फिर उनका फ़ोन आना भी बंद हो गया। फिर मैंने दूसरी आंटी से बोला कि आंटी फ़ोन भी नहीं आता, गुरुजी भी नहीं उठा रहे। तो उन्होंने मुझे समझाया, एक डांट, जैसे गुरु की डांट लगती है ना, वैसी डांट लगी कि आंटी आप सेल्फ डिपेंड होना कब सीखोगे? गुरुजी महाराज संगत के जरिए कब तक ब्लेस करेंगे तुम्हें? अपना रास्ता आप खुद बनाओ, गुरुजी से आप डायरेक्ट जुड़ो, गुरुजी से बोलो। क्यों बोलते हो संगत को जाकर के कि मेरे को अमृत वेले में फ़ोन करो, मुझे उठाओ? नहीं, ये तो अगर आपको सेवा का कॉल आया है तो समझ लो गुरुजी महाराज ने आपको, गुरुजी महाराज खुद चल के आपको उठाने आए हैं। लेकिन आप अपना सेल्फ डिपेंड बनिए और गुरुजी के आगे अरदास लगाइए, गुरुजी से बोलिए कि गुरुजी आपने उठाना है। तो उन आंटी ने मुझे मतलब थोड़ा सा डांट दिया। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए कि मैंने तो सिर्फ उन्हें उठाने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला कि आंटी आपको पता है, आपको अगर मैं उठा रही हूँ ना तो आपका किया हुआ मेरा 50%, आप जो पूजा कर रहे हो उसका 50% आपका किया हुआ मेरे खाते में आ रहा है, तो मेरा तो फ़ायदा ही होगा, आपका नुकसान होगा। अब मैंने आपको उठाने की सेवा पूरी ले ली है, अब गुरुजी महाराज शायद आपको खुद उठने के लिए संकेत दे रहे हैं।
तो कुछ टाइम रूटीन मेरा बिगड़ा, वो दिन है और आज का दिन है। गुरुजी महाराज से गिड़गिड़ा के, रो रो के, अरदास करके कि गुरुजी आपने ही उठाना है, क्योंकि जब अमृत वेला थोड़ा सा गैप आया तो मुझे ऐसा लगा कि फिर से नेगेटिविटी आ रही है जो कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं इसे करने से। तो वो दिन है और आज के दिन है। सच में संगत जी, गुरुजी महाराज खुद आके उठाते हैं। मेरी क्या हैसियत है खुद उठने की, वो खुद उठाते हैं। और अलार्म मुझे बाद में सुनाई देता है, आँख मेरी पहले खुल जाती है। उठने के बाद अलार्म बजता है, तब मैं अलार्म बंद करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप ये एहसास दिलाते हो। यहाँ पे गुरुजी ने मुझे ये भी थॉट दी कि जब तू किसी और ते उत्ते निर्भर हो रही है तो पूरी तरह हो जाए, मैंने छड़ दे तो तेन मेरी लोड़ ही नहीं आएगी है, तू किसी और ते निर्भर हो रही है तो पूरी हो जा फिर। तो इस वास्ते गुरुजी की ब्लेसिंग खत्म हो गई। तो मैंने सॉरी मांगी गुरुजी से, गुरुजी रियली सॉरी। पर अब हाँ, गुरुजी ने इतना सुधारा है, कहते हैं ना, डे बाय डे हमारे अंदर निखार आने लगता है। जब गुरुजी की डांट पड़ती है ना तभी आता है। तो जो डांट मुझे पड़ी उसी से ही निखारा है। शायद वो मैं आंटी से डांट नहीं खाती तो शायद मैं उन्हीं पे निर्भर रहती। तो शुक्राना उन आंटी का भी। कहते हैं ना कि सेवादारों की डांट का फल भी बहुत अच्छा होता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज अब मुझे ना तो कहीं भटकने देते, ना किसी सेवादार के पास भटकने देते, ना संगत के पास भटकने देते। अब लगता है सच में कि जो डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए एक्चुअल में अब धीरे धीरे गुरुजी के साथ बन रहा है। कहना आसान है, इट इज़ ईजी टू से बट हार्ड टू डू। गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। डायरेक्ट कनेक्शन बनाना इतना आसान नहीं है संगत जी। डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए हमें रोना पड़ता है गुरुजी के आगे, हमें आंसर्स नहीं मिलते, हम फिर भटकते, फिर चले जाते हैं किसी के पास। नहीं गुरुजी, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, मैं किसी के आगे नहीं रोऊंगी, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आपने ही जवाब देना। मैं तो आपकी ही बेटी हूँ, मैं तो आपकी ही फ्रेंड हूँ, मैंने तो आप पे ही सब कुछ छोड़ दिया, तो आपने ही करना है, मुझे कहीं नहीं भटकना है। जब इसे कहते हैं सरेंडर कर दो गुरुजी को, फिर आप गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स जब आनी शुरू होती है ना, फिर एकदम अपरंपार ब्लेसिंग्स ऐसी आनी शुरू होती हैं कि वो संभाली भी नहीं जाएंगी हमसे। खुशियाँ इतनी लाइफ में आने लगती हैं, इतनी आने लगती हैं कि आँखों से हर वक्त खुशी के आंसू ही निकलते रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। यही है कि गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद बहुत सी चीज़ों में गुरुजी महाराज ने मेरे अंदर चेंजेस लेकर के गुरुजी महाराज आए। मेरे अंदर पेशेंस नहीं थे। मैं बहुत जल्दी ना टिट फॉर टैट वाली पर्सन थी, जिसने मेरे साथ जैसा किया उसके साथ मुझे वैसा ही करना है। गुरुजी महाराज ने मुझे यहाँ पे अकल बख्शी, मुझे बुद्धि बख्शी कि जो तेरे कर्म, जो उसके बुरे कर्म हैं वो तूने भी अपने बढ़ा लिए। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैं बैठा हूँ ना, मेरे पे विश्वास नहीं हैगा। जब हम गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ देते हैं ना, और जब वो जवाब देते हैं ना, तो ऐसा जवाब कोई नहीं दे सकता। तो गुरुजी महाराज पे छोड़ देते हैं। तो गुरुजी महाराज ने मुझे यहाँ भी बख्शा। और ये सब बख्शीशें किससे मिलती हैं? सिर्फ नाम लेने से। नाम की महिमा इतनी है ना संगत जी कि जितना हम अपना सिमरन बढ़ाते जाएंगे उतना हमारे ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर हमारे दुख घटने शुरू हो जाते हैं, दुख सुख में बदलने शुरू हो जाते हैं, या फिर दुख बदलते भी नहीं हैं तो दुख सहने की शक्ति ऐसी आ जाती है कि सामने वाला भी ये सोचने लगता है कि इस पे यही दुख आज भी है, लेकिन ये आज इतने खुश कैसे है, इसकी लाइफ में तो अभी भी दुख है। तो वो जब कृपा होती है ना मालिक की, तो वो मालिक की ऐसी कृपा होती है कि जो दुख है वो भी सुख लगने लगते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी के वचनों से, सबसे पहले गुरुजी के वचनों से जुड़ना जरूरी है संगत जी। हम कहते हैं कि गुरुजी को मानो,
नहीं, गुरुजी को मानने वाली संगत बहुत है, लेकिन गुरुजी की मानने वाली संगत बहुत कम है। हमें गुरुजी की मानने वाली संगत की ज़रूरत है। गुरुजी को ज़रूरत है, गुरुजी की मानने वाली। गुरुजी को मानने वाली संगत की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि अगर मेरा तो चंगा सेवादार, मेरी तो जे चंगी संगत बनना है ना, तो मेरे वचना फॉलो कर। गुरुजी के सबसे महत्व, हम सारे वचन फॉलो नहीं कर सकते, मैं भी सारे वचन नहीं फॉलो कर सकती संगत जी, लेकिन हम उस रास्ते पर चलना सीखें। जब जब एक छोटा बेबी होता है, क्या उसे चलना अपने आप आ जाता है? नहीं आता। उसे चलना कौन सिखाते हैं? पेरेंट्स चलना सिखाते हैं। ऐसे ही गुरुजी महाराज हमें चलना सिखाते हैं। जब गुरुजी महाराज हमारी बाँह पकड़ लेते हैं ना, तो वो हमें चलना सिखाते हैं। अब गुरुजी महाराज हमारी बाँह कैसे पकड़ेंगे? जब हम उनके वचनों पे चलेंगे, जब हम उनके सिमरन करेंगे, जब उनका सत्संग सुनेंगे। तो वचन सबसे पहले गुरुजी कहते थे कि मेरा आशीर्वाद देने का तरीका जो है वो बहुत अलग है। सबको मैं अलग अलग तरीके से ब्लेस करता हूँ। जो मेरा सत्संग करता है मैं उसे भी ब्लेस करता हूँ, लेकिन जो मेरा सत्संग सुनता है मैं उसे भी बराबर ब्लेस करता हूँ। तो भला किसका? सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी। तो संगत जी, गुरुजी एक बात पर और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कहते थे कि कभी किसी को अपना दुख नहीं सुनाओ, किसी को भी अपना दुख नहीं सुनाओ। यदि हमारी ज़िंदगी में दुख है ना संगत जी, तो सबसे पहले हम ये सोचें कि हम किसका दुख सुन रहे हैं इस वक्त, कौन अपनी परेशानियां हमारे साथ शेयर कर रहा है। जो अपनी परेशानियां हमारे साथ शेयर कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि उसके दुख हमारे सिर पर आ रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि हम किसी का दुख सुन रहे हैं या हम किसी की दुख सुन के मतलब हेल्प करना चाह रहे हैं, तो वो गलत है। हेल्प करना गलत नहीं है, हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम किसी के दुख को कॉन्टीन्यूसली सुनी जा रहे हैं और वो पर्सन रोई जा रहा है, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे हमारी मदर हो, चाहे हमारे फादर हो, चाहे हमारे ब्रदर हो, चाहे हमारी फ्रेंड हो, कोई भी पर्सन। ऐसा नहीं है कि हमारे फैमिली मेम्बर है तो उनको हक है शेयर करने का, नेवर। उनको भी बिल्कुल भी हक नहीं है शेयर करने का। उनको भी अपने गुरुजी महाराज को आगे रख के गुरुजी महाराज के आगे शेयर करने का हक है। अगर आप जैसे मेरे अंकल हैं, मैं हूँ, अगर मैं अपने दुख अपने अंकल से शेयर कर रही हूँ तो इट मीन मैं अपने गुरुजी महाराज से बढ़कर अपने अंकल को मान रही हूँ। फिर गुरुजी महाराज क्या कहते हैं? गुरुजी महाराज कहते हैं तुम अपने अंकल को ही पूछो, मैंने छाड़ दे। गुरुजी महाराज ये कहते हैं। तो अपने दुख किसी के आगे, जब हम किसी के आगे अपने दुख को रोते हैं ना संगत जी, तो क्या होता है, हमने जो अच्छे कर्म कमाए होते हैं वो अच्छे कर्म हम उसके अकाउंट में डाल देते हैं, और उसके जो दुखड़े होते हैं वो सुनकर हम अपने अकाउंट में उसके दुखड़े खरीद लेते हैं। जब कोई हमारे आगे दुख रोए तो उसको ये बोले कि संगत जी आप अपने गुरु महाराज जी के आगे अपने दुख को सुनाएं। मैं सुन सकती हूँ लेकिन गुरुजी सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व नहीं कर सकती, गुरुजी सॉल्व कर सकते, सॉल्यूशन भी वही देंगे। तो गुरुजी महाराज कहते थे गुप्त पाठ करो, गुप्त दान करो। इन पर तो गुरुजी का जो था इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव था गुरुजी का कि जब हम गुप्त पाठ करते हैं जैसे कि हम कोई सोना खरीद कर लाते हैं संगत जी, तो क्या होता है कि हम वो छुपते छुपाते लाते हैं ना, कि दुनिया को ना नज़र आ जाए, चोरी ना हो जाए, किसी की नज़र ना पड़ जाए बुरी। एक अच्छे से उसको रैप करके और भगवान के आगे चुपचाप रख के, चुपचाप अपनी तिजोरी में रख देते हैं, किसी को बताते नहीं है, ऐसी जगह पे रखते हैं, सेफ जगह पर, है ना संगत जी। तो ये भी गुप्त जो पाठ होता है ये किसी सोने से कम नहीं, किसी हीरे से कम नहीं। इसको भी अपने अंदर समेट के रखिए, सिर्फ गुरुजी महाराज को दिखना चाहिए वो पाठ,
चाहे तुम पाठ बिल्कुल नॉर्मल क्यों नहीं कर रहे हो, वो पाठ सिर्फ आपके और आपके गुरु महाराज के बीच होना चाहिए। वो दान, गुप्त दान, वो आपके और आपके गुरु महाराज के बीच में होना चाहिए। वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए। सत्संग जरूर सुनिए गुरुजी के। गुरुजी से अगर जुड़ना है संगत जी, तो सत्संग का मतलब, असली मतलब क्या होता है सत्संग का। हाँ, अब सत्संग कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या होता है सत्संग। यहाँ पे जैसे सत्संग हो रहे हैं, क्या होता है, टू गेन द नॉलेज, ज्ञान का आदान प्रदान। मैं किसी का सत्संग सुन रही हूँ पेज पे, तो मुझे बहुत सा ज्ञान मिलता है। मुझसे छोटी छोटी लड़कियाँ भी होती हैं जिससे मैं सीखती हूँ संगत जी, कि हाँ इस बात का तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे आज पता चला है। तो क्या हुआ, ज्ञान का आदान प्रदान, वो मुझे गुरुजी महाराज ने समझाया। तो डजेंट मैटर, एज मैटर नहीं करती कि अगर कोई हमसे छोटा है तो उसका ज्ञान कम है, उसका ज्ञान हमसे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो यही है कि सत्संग का असली मतलब यही है कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें जो बानी चलती है, गुरुजी के सत्संग में जो बानी चलती है, आप मानिए कि हमने अपने घर में सत्संग रखा और जो बानी हमें सुनाई दे रही है, तो संगत जी हमें इस बात पे 100% बिलीव रखना चाहिए कि ये जो बानी चल रही है वो बानी नहीं चल रही, वो गुरुजी महाराज डायरेक्ट मुझसे कह रहे हैं मुझे ऐसा करना है, मुझे उसे फॉलो करना है। वो मेरे गुरु महाराज की बानी है। इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं सरेंडर। ऐसा नहीं कि वो बानी सुनी, उठे और चल दिए और वो उसे भूल गए। हम महीने में 15 सत्संग करें, लेकिन 15 के 15 सत्संग सिर्फ सत्संग ही रह जाएं, उसे हम फॉलो ही नहीं कर पाए, तो फिर ऐसे सत्संग का कोई मतलब ही नहीं रह गया संगत जी, कोई मतलब नहीं रह गया। चाहे हम मंथली एक सत्संग करें, गुरुजी महाराज एक सत्संग कराए, लेकिन गुरुजी महाराज की असली संगत, असली सेवादार वो हैं जो गुरुजी महाराज की सत्संग को अच्छे से सुने और उस पर चले। ये है सत्संग का असली मतलब। जब हम चलने लगते हैं ना, जब हम ये नहीं सोचते कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अगर हमने ऐसे किया, हम दुनिया की शर्म करने लगते हैं, तो फिर वहाँ पे ब्लेसिंग्स नहीं मिलती गुरुजी महाराज की, फिर हमारी पूजा की हुई भी व्यर्थ जाती है संगत जी। तो सरेंडर कर दो। जो आप बानी सुन रहे हो ना, वो ये समझिए जो गद्दी पे विराजमान है गुरुजी महाराज, वो हमसे कह रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। मैंने तो ऐसे ही फॉलो किया है संगत जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे जो जो बानी सुनने को मिली, मैं ये नहीं कहती कि मैं सारी बानी पे खरी उतरी हूँ, लेकिन कोशिश करती रहती हूँ। तो मुझे यही लगता है कि गुरुजी ये आप कह रहे हो ना मुझे, ठीक है गुरुजी मैं ऐसा करूँगी, लेकिन वो शक्ति आप मुझे दोगे करने की, और वो शक्ति भी देते हैं। और उस जब नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनता है, उस नेगेटिव एटमॉस्फेयर को भी संगत जी वो पॉजिटिव ऑरा में चेंज कर देते हैं। ये है मेरे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स। तो बस यही है आज का सत्संग। गुरुजी के जल प्रसाद का क्या महत्व है। जब हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, आप ये समझिए कि जल प्रसाद को इतनी महत्वता क्यों दी गुरुजी महाराज ने, लंगर प्रसाद को इतनी महत्वता क्यों दी गुरुजी महाराज ने। इसलिए दी संगत जी, इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी थी। ये तो बात है, ये हम सब संगत को पता है। लेकिन जब हम जल प्रसाद पीते हैं तो एक घूंट भी नहीं बचना चाहिए। जब हम लंगर प्रसाद खाते हैं तो उसमें एक बाइट भी नहीं बचनी चाहिए। इट मीन्स गुरुजी की ब्लेसिंग्स जा रही है। ये तो गुरुजी महाराज हमें समझाते ही थे, लेकिन इसके पीछे एक और बात थी जो गुरुजी महाराज हमें सिखाते हैं कि हम किसी शादी या पार्टी कहीं भी जाते हैं ना, वेस्टेज ना करें। अगर हम कहीं पानी पी रहे हैं तो उसे गुरुजी महाराज का जल प्रसाद समझिए, उतना लीजिए जितना पीना है। अगर हम पार्टी में जा रहे हैं, गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद समझिए, उतना लीजिए जितना हमें खाना है। जो वेस्टेज हो जाता है वो कोई किसी गरीब के भी काम आ सकता है, कोई गरीब भी खा सकता है जिसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो गुरुजी महाराज ने यहाँ भी मेरी थॉट्स को चेंज किया
एक बार क्या हुआ था संगत जी कि मुझे गुरुजी महाराज ने किसी जगह पे भेजा। वहाँ पे गुरुजी का सत्संग नहीं था, कुछ था, किसी ने मतलब वो मूलों की पूजा कराई थी हमारे यहाँ पे ही, हमारे घर के आसपास ही किसी ने मूलों की पूजा कराई थी। तो वहाँ पे खाना था, वहाँ पे खाने के लिए बुलाया गया। तो वहाँ पे संगत जी जैसे गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद होता है उसी तरीके से मैंने उसको समझा। तो वहाँ पे संगत जी मैं ना मतलब जैसे बैठी हुई थी, अब बहुएं जैसे खाती हैं तरीके से या कुछ देखा जाता है ना, तो लोग देखते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब जो पहले की सोच की थी औरतें लेडीज़ बैठी थी वो देख रही थी। तो मैं ना उस प्रसाद, उस खाने को लंगर प्रसाद के रूप में खा रही थी और उंगलियों से चाट चाट के खा रही थी और सारी प्लेट में ऐसे खा रही थी। तो मैंने उनके थॉट्स को पढ़ लिया जो सामने मुझे कंटिन्यूसली देख रही थी कि ये कैसे खा रही है, ये भूखी है क्या, इसने क्या कभी ज़िंदगी में खाना नहीं खाया क्या। तो मैं समझ गई कि ये मेरे लिए ऐसा ही सोच रही है कि जैसे मैंने ज़िंदगी में कभी खाना ना खाया हो। लेकिन ये मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं कि उस दिन मुझे उन्होंने कितना ब्लेस किया, बिना ये सोचे समझे कि सामने वाला मेरे लिए क्या सोच रहा है, सामने वाला मेरे लिए अपनी क्या थॉट बना रहा है, वो क्या 10 लोगों में बात करेगा। हम जब दुनिया की सोचना बंद कर देते हैं ना, तब गुरुजी महाराज हमारे लिए सोचना शुरू करते हैं संगत जी। तो जल प्रसाद और लंगर प्रसाद को आप हर जगह गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद समझ के लीजिए, ग्रहण कीजिए। कई बार हो जाता है ऐसा कि झूठा छूट जाता है या कुछ हो जाता है, वो आदतें हमारी धीरे धीरे सुधरती हैं, एकदम नहीं सुधरती। मैं तो बहुत झूठा छोड़ती थी संगत जी, बहुत झूठा छोड़ती थी। मेरी मम्मी इतना परेशान होती थी कि इतना तो खाती नहीं है जितना तू छोड़ देती है। गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे वो आदतें सुधारी, अब भी है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी 100% अब मैं बिल्कुल झूठा नहीं छोड़ती है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो फेंकनी पड़ जाती है। लेकिन गुरुजी महाराज ने उसको थोड़ा कम किया, वो और कम करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा वो बिल्कुल आदत को सुधार देंगे, क्योंकि गुरुजी ने बाहाँ पकड़ ली है। जब बाँह पकड़ लेते हैं गुरुजी तो वो धीरे धीरे जैसे हम अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद चलना सीख जाता है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम खुद चलना सीख जाएंगे और गुरुजी महाराज हमें बैठ के सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी बस यही है आज का सत्संग कि भाई अपने आप अपने अंदर पॉजिटिविटी हर तरीके की लाइए। आगे अब त्यौहार आ रही हैं, लाइक दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाला है। ये सारे त्यौहार किसका प्रतीक हैं, हमें क्या सिखाते हैं? सिर्फ ये नहीं कि ये त्यौहार इंजॉय करने के लिए, ये त्यौहार आते इसलिए हैं, ये फेस्टिवल इसलिए आते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर सुधार ला सके। अब दिवाली का त्यौहार आ रहा है, घर में साफ़ सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, हर एक चीज़ नई आती है, पुरानी फेंकी जाती है, पुरानी या तो किसी को दी जाती है। कितने चेंजेस हम अपने पूरे घर में लेके आते हैं और दिवाली वाले दिन हमें कितना अच्छा लगता है, अपने घर में एक नया सा कुछ महसूस होता है ना। तो ऐसे ही सबसे पहले हमें अपने मन को क्लीन करना है। उसके बाद जब हमारा मन क्लीन हो जाएगा तो हमें खुद को अंदर से इतना अच्छा लगेगा कि हमारे अंदर के जो पाप है, जो मैल है, वो धुल रही है। वो किससे धुल रही है? वो सिमरन से धुल रही है। सिमरन करना बहुत ज़रूरी होता है संगत जी। सिमरन में बैठना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। हमारा मन भटकता है, हमारा जो काल होता है ना, वो हमें बैठने नहीं देता। वो कहता उठ जा, ज़्यादा मत जा, ठीक है, इतना बहुत है। अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, उन आवाज़ों को सुनना नहीं है, भटकना नहीं है, अपना मंत्र जाप करते रहना है। एक दिन ऐसा आता है कि हमें अपने मंत्र जाप से इतना प्रेम हो जाता है कि हमें मंत्र जाप करने में रस आने लगता है, हमें मज़ा आने लगता है, हम इंजॉय करने लगते हैं। तो बस कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। हिम्मत नहीं हारनी है कि हमारा मन नहीं लग रहा है। हिम्मत हार जाएंगे तो फिर गुरुजी महाराज कहेंगे तू तो हिम्मत पहले से ही हार के बैठे, मैं
तुझे धक्का कैसे लगाऊंगा, तू हिम्मत करेगा तो मैं तेरे को पीछे से पुश करूंगा ना। तो हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे हमारा मन लग रहा है चाहे हमारा मन नहीं लग रहा है। आप ये समझिए कि मेरे स्कूल की पढ़ाई है और मुझे पास होना है, और हो सके तो मुझे फर्स्ट आना है, मुझे इतना पढ़ना है। तो ये भी हमारे एक स्कूल की पढ़ाई है, हमारे एग्ज़ाम है, हम दिन रात पढ़ते हैं ताकि हम पास हो जाए, हम फर्स्ट आ जाए। जैसे एग्ज़ाम की तरह लीजिए, हमें सिमरन करना है, हमें हर वक्त, ज़रूरी नहीं है स्पेशल टाइम निकालना है सिमरन के लिए, ज़रूरी नहीं है कि जोत जगा कर के सिमरन आगे, हमारे पास नहीं है वक्त, हम वर्किंग है, हम कहीं ऑफिस वर्क में बैठे हैं, हम गल्ले के आगे बैठे हैं, किसी को क्या पता चल रहा है हमारे मन में क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा, और हमारे मन में सिमरन चल रहा है। किसको पता चलेगा? वो हमारे गुरुजी महाराज को पता चलेगा। बैठे बैठे कहीं भी आप अपना सिमरन करना शुरू कर दीजिए। जपजी साहिब से जुड़िए, सुखमनी साहिब जी से जुड़िए। इन पाठों में इतनी शक्ति है संगत जी, मुझे समझ में नहीं आते ये पाठ, सच बताऊं, पंजाबन हूँ लेकिन समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी सुनकर ऐसे मन खुश होता है, मन तृप्त होता है कि हाँ, आज ये पाठ किया है तो आज मुझे शांति मिली है, आज मेरे घर की नेगेटिविटी जो थी वो और भी दूर हुई है। तो ये पाठ, ये जो ग्रंथ बनाए गए थे ना, ये उस वक्त बनाए गए थे जब हमारे देश में गरीबी, देश में बहुत ज़्यादा बीमारियां आई थी। सुखमनी साहिब जी का जो पाठ था, वो जो ग्रंथ था, वो तब प्रकट हुआ था जब बहुत कोरोना वायरस जैसी एक बीमारी आई थी, जब गुरु नानक देव जी थे, तो तब ये प्रकट हुआ था ये पाठ। तो गुरु नानक देव जी ने बोला था कि ये जो पाठ पढ़ लेगा और जितना कर लेगा वो तर जाएगा। तो गुरुजी महाराज से जुड़ के गुरुजी महाराज ने पाठों से भी जोड़ा। तो ज़रूरी नहीं है वी आर हिंदुस्तानी कल्चर्स, तो हमें पंजाबी कल्चर्स में नहीं जाना, हमें सिख कल्चर्स में नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हमारा स्वार्थ ही है संगत जी। अगर हम किसी अपनी अच्छी चीज़ के लिए, हमें पॉजिटिविटी ज़्यादा लेने के लिए अपने अंदर किसी दूसरे ग्रंथ से भी जुड़ना पड़े तो उसमें बुराई नहीं है। उसमें ये नहीं है कि हम अपना धर्म छोड़ रहे हैं, धर्म नहीं छूटता। सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा कर्म, और हमें अपने कर्म अच्छे बनाने के लिए, किसी भी चीज़ से जुड़ने के लिए भगवान कभी ये नहीं कहता कि उस ग्रंथ से नहीं जुड़ना या उस ग्रंथ से नहीं जुड़ना, या तेरे कल्चर में यही ग्रंथ है तुझे यही पढ़ना है। आप ये समझिए, कई बार हमारे कल्चर से जुड़े हुए ग्रंथ हमें समझ में नहीं आते, लेकिन हम तब भी पढ़ते हैं उसे। कई बार तो ऐसा होता है हमें आंसर्स नहीं मिलता, हमें दूसरे ग्रंथों में से आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अपनी सोच एकदम ओपन कर लीजिए। ओपन मीन्स स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई सोच को ओपन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि हम भेदभाव करना छोड़ देंगे संगत जी। हम ये जो ग्रंथ होते हैं, जैसे रामायण हो गई, शिव पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, भागवत कथा हो गई और गुरु ग्रंथ साहिब जी हो गए, जपजी साहिब हो गए, सुखमनी साहिब जी हो गई इन सब चीज़ों से हमें जुड़ना है। इन सब चीज़ों को पढ़ना नहीं है सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होता इनसे। हम कितने ही ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन हम तब भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। संगत जी सोचे कि कहाँ कमी रह गई हमारे अंदर। कभी हमने अपने आप से ये क्वेश्चन पुट किया है? कई बार ऐसा होता है, कई लोग होते हैं कि जन्म से ही मतलब इतने पूजा पाठ वाले होते हैं और इतने ग्रंथ पढ़े हुए होते हैं, लेकिन तब भी उनकी लाइफ में कितने दुख होते हैं। तो वहाँ पे गुरुजी महाराज कहते हैं कि हमें अपने आप से क्वेश्चन पुट करना चाहिए, हमारे अंदर क्या कमी रह गई। फिर हमें क्या करना चाहिए, हम जो पूजा कर रहे हैं हमें अपनी पूजा में चेंजेस लाने चाहिए। अगर गुरुजी महाराज मुझे इशारा दे रहे हैं, अगर मैं जपजी साहिब पढ़ रही हूँ और अगर गुरुजी महाराज मुझे रामायण पढ़ने का इशारा दे रहे हैं, बार बार मुझे हिंट दे रहे हैं, तो मैं रामायण पढ़ूंगी। मैं रामायण जपजी साहिब छोड़ के मैं रामायण पढ़ूंगी। गुरुजी महाराज मुझे रामायण ब्लेस्ड करें। अगर गुरुजी महाराज, मैं शिव पुराण पढ़नी, गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं नहीं जपजी साहिब पढ़ना है, तो मैं जपजी साहिब पढ़ूंगी। मैं अपने गुरु महाराज की
कृपा से चलूँगी, मैं किसी और के कहे से नहीं चलूँगी। जैसे मेरे गुरुजी महाराज कहेंगे यहाँ चलना है, यहाँ नहीं चलना, ये करना है, ये नहीं करना, वो मुझे जवाब देते हैं क्योंकि मैं समर्पण कर चुकी हूँ। वो मुझे हिंट देते हैं और इतना ब्लेस्ड करते हैं, इतना ब्लेस्ड करते हैं कि उनका कहने का तरीका अब मुझे समझ आने लग गया है। ऐसे कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं ना, बिन बोले या सब कुछ जान दा। मतलब मैं कुछ नहीं कहती गुरुजी से, गुरुजी तब भी मुझे मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी यहाँ पे, छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी कि गुरुजी महाराज कैसे सुनते हैं। संगत जी श्राद्ध चल रहे थे घर में और क्या था कि जो मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ थी, उनका श्राद्ध था उस दिन। और एक दिन पहले जो सिलेंडर था ना, वो मतलब फक फक कर रहा था और मुझे लग रहा था 2-2.25 महीने होने को जा रहे हैं, अब ये सिलेंडर ख़त्म होने वाला है। और गुरुजी महाराज, मैं कल का तो श्राद्ध है और इतनी चीज़ें बननी है, मैं कैसे बनाऊंगी, और सिलेंडर भी नहीं है घर में, और बुकिंग मतलब करा रखी थी लेकिन सिलेंडर आया नहीं था। तो बस फिर मैंने गुरुजी महाराज के आगे मैं आई और मैंने गुरुजी महाराज को बोला, गुरुजी महाराज अब कल जैसे भी होगा आपकी मर्जी होगी, ख़त्म हो गया तो उसमें भी शुक्राना करूँगी और नहीं हुआ तो उसमें भी आपका शुक्राना करूँगी, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। तो संगत जी क्या होता है, सुबह उठ के सारा गुरुजी महाराज खाना बनवा देते हैं और सब कुछ करवा देते हैं। जब तक श्राद्ध का सामान बनता रहा, गैस चलती रही और फिर जैसे ही पितृ विदा किए, रसोई क्लीन कर दी, उसके बाद संगत जी सब कुछ करने कराने के बाद फिर उसके बाद मेरा मन किया कि मैं चाय बना करके पीऊँ। अब सब कुछ हो गया है। तो संगत जी फिर जैसे ही मैंने चाय बनाने के लिए गैस जलाई, चाय क्या, एक गिलास पानी भी गर्म नहीं हुआ इस गैस पे। शुक्राना गुरुजी, वो जो सुबह गैस गुरुजी ने चलवाई, वो गैस सिलेंडर में थी ही नहीं, वो सिर्फ श्राद्ध की चीज़ें बनने के लिए वो गुरुजी महाराज ने खुद चलवा दी। कैसे चलवा दी मुझे नहीं पता। जब एक कप चाय भी नहीं बनी, एक गिलास पानी भी गर्म नहीं हुआ उसके बाद, तो शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज, आपने तो इतनी कृपा कर दी कि रात को अरदास करी और सुबह कबूल भी कर ली। और संगत जी उसी दौरान सिलेंडर भी आ चुका था, उसी दौरान सिलेंडर आ चुका था कि तेरा चाह पीन दा मूड सीगा, लै सिलेंडर भी लाता तेरा मैं। तो ऐसे गुरुजी महाराज सुनते हैं संगत जी। बस हर पल शुक्राना करना चाहिए। कुछ अगर नेगेटिव भी हो जाए ना तो शुक्राना कर दो गुरुजी महाराज को। गुरुजी महाराज कर्म ही काटना होगा, आपने मुझे परेशान ही करना होगा, कर लो परेशान जितना करना है, कोई बात नहीं, मैं भी बैठी हूँ यहाँ पे शुक्राना करने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे क्लोज फ्रेंड बन जाओ गुरुजी महाराज के। मैं सच बताऊँ संगत जी, मैं तो लड़ाई भी करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आपने आज ऐसे कर दिया ना मेरे साथ। कई बार ऐसे होता है कि अजय अंकल को ज़्यादा ब्लेस्ड कर देते हैं और किसी टॉपिक पे बात चलती है तो उनकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस गुरुजी देते हैं। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी कोई बात नहीं, आप उनका साथ दे रहे हो ना, दे लो, कोई बात नहीं, शुक्राना करती हूँ आपका, कोई बात नहीं। तो मैं नाराज़ हो जाती हूँ, ऐसे आगे पीछे घूमती रहती हूँ, टेढ़ी मेढ़ी निगाहों से देखती रहती हूँ और जल प्रसाद रखती हूँ। लो गुरुजी महाराज जल रख दिया है, आप सारी सेवा तो मुझसे लेते हो और साथ उनका देते हो। मतलब इतना क्लोजली बना लिया गुरुजी ने कि एक मीठी मीठी लड़ाई भी चलती है उनके साथ, इतना प्यार भी देते हैं वो, इतना प्रेम भी देते हैं वो। और फिर इतनी अच्छी बॉन्डिंग अंकल की गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद अजय अंकल की और मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाई है उन्होंने। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो ये है। रिश्ता तो गुरु इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया था शुरू से ही गुरुजी महाराज। ये जो अजय अंकल है गुरुजी महाराज की ही देन है, जो कि इतने साल हो गए कि इतना अच्छा रिश्ता बना हुआ है। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने हमारे रिश्ते पे इतनी ज़्यादा कृपा करी है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया। कारण यही है, शायद हम बहुत अमीर भी हो जाते,
धन दौलत भी मिल जाती, जायदाद भी मिल जाती, और गुरुजी हमारी लाइफ में ना होते ना संगत जी, तो हम तब भी इतने ब्लेस्ड नहीं होते। लेकिन आज इतने ब्लेस्ड हुए हैं कि अगर धन दौलत नहीं भी मिलेगी, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा ना, तो ऐसी कृपा कर दी कि अगर एक छोटा सा कमरा भी गुरुजी महाराज ने ब्लेस्ड कर दिया ना, तो तैयार है रहने के लिए। संगत जी कुछ टाइम अभी ये चल रहा है कि पिछले 1 वीक से ना एसी ख़राब चल रहा है हमारा। एसी जो है वो उसका गैस निकल गई, और मैं तो एसी के बिना नहीं रह सकती, मुझे तो बहुत घबराहट होती है। कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही है कि उससे मुझे घबराहट होने लगती है। तो अब टाइम भी ऐसा चल रहा है कि ठंड के दिन आने वाले हैं, अगर इसमें गैस डलवाएंगे तो ये तो 1-2 हफ्ते की ठंड रह गई, 1-2 हफ्ते की गर्मी रह गई है, गैस डलवाएंगे तो वेस्ट ऑफ मनी होगी। क्यों, यही पैसे कहीं और काम आ जाएंगे, सेविंग हो जाएगी, या गुरुजी के चरणों में कहीं लग जाएंगे। तो अब अजय अंकल ने तो बोल दिया मेरा थोड़ा सा, मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, पर वो ये है ना कि आदत पड़ी हुई है इसी के बिना तो नींद भी नहीं आती। हाँ भी गुरुजी महाराज ने मुझे ये सिखाया कि बेटा तुझे हर हाल में जीना सीखना है, और उन्होंने जीना सिखाया। और इतने दिन हो गए कि ढंग से मैं सो नहीं पा रही हूँ एसी के बिना, क्योंकि एसी की कई बार हैबिट ऐसी हो जाती है, गर्मी ना भी हो तो एसी चलाए बिना मेंटेलिटी ऐसी होती है, एसी चलाए बिना हमें नींद नहीं आती। लेकिन गुरुजी महाराज ने ये थॉट बख्शी कि अगर कभी गरीबी का सामना भी करना पड़े तो मैं तुझे उस लायक भी बना रहा हूँ, तुझे उस लायक भी बनना है, तेरी खुशियों में मैं झोली डाल रहा हूँ, तो वो ये भी मेरी ब्लेसिंग्स है। अगर तुझे मैं दुखों से लड़ना सिखा रहा हूँ तो ये भी मेरी दी हुई ब्लेसिंग्स है। तो शुक्राना गुरुजी, मैं भी यही अरदास करूँगी आपसे कि आज आपने मुझे फूलों की तरह हाथों में रखा है, उसका भी मैं शुक्राना करूँगी। लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आए भी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाए, तो उसके लायक भी आपने ही मुझे बनाना है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, मेरे अंदर इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं ये सब कुछ झेल पाऊँ। वो सब आप ही कराने वाले हो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का यही सत्संग है। गुरुजी महाराज, अगर कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना, अपनी कृपा अपने बच्चों पर हमेशा बनाए रखना। माता रानी के 9 दिन 9 नवरात्रे संपूर्ण हुए। शुक्राना माता रानी आपका, आप हमारे घर में आई। शुक्राना माता रानी। पर मैं आपको विदा नहीं करूँगी, आप यहीं पे रहना। मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरुजी महाराज यहाँ आए हैं ना संगत जी, तो ये माता रानी भी हमेशा के लिए विराजमान हो चुकी है, और हर दिन उन्होंने एक नया रूप दिखाया मुझे अपना। और इन 9 दिन में एक दिन गुरुजी, जैसे गुरुजी ने कभी दर्शन दिए, ऐसे मेरे को माता रानी ने भी दर्शन दिए। तो शुक्राना माता रानी जी, आपने अपने दर्शनों के रूप से मुझे अमृत वेले में उठाया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। माता रानी का एक भजन गाऊंगी, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करूंगी सत्संग को, और शुक्राना करूंगी। मेरा कल्याणी लगदा जी कि मेरे घर आ माता, मेरा कल्याणी लगदा जी कि मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिना लगदा न जी, मेरे घर आ ता, मेरा तेरे बिना लगदा न जी कि मेरे घर आ माता। कुट कुट रोटियां में चूरियां बनानियां, कुट कुट रोटियां में चूरियां बनानियां, विच पावा में देसी घी मेरे घर आ माता, विच पावा में देसी घी मेरे घर आ माता, मेरा कल्याणी लगदा जी मेरे घर आ माता। जम्मू शहर तो मैं गौआ मंगानिया, जम्मू शहर तो मैं गौआ मंगानिया, मैं चोवा तू पी मेरे घर आ माता, मैं चोवा तू पी मेरे घर आ माता। जम्मू शहर तो मैं चूड़ियाँ मंगानिया, जम्मू शहर तो मैं चूड़ियाँ मंगानिया, चोला भी रखे आए सी मेरे घर आ माता, चोला भी रखे आए सी मेरे घर आ माता।
मेरा कल्याणी रगदा जी मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिना लगदा न जी मेरे घर आ माता। कोरे कोरे कुंजियां च दही में जमानिया, कोरे कोरे कुंजियां च दही में जमानिया। मैं ऋण का तू पी मेरे घर आ माता, मैं ऋण का तू पी मेरे घर आ माता। मेरा कल्याणी लगदा जी मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिना लगदा न जी मेरे घर आ माता। आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है, मंदिर सजाया है चूड़ा भी आया है, मंदिर सजाया है चोला भी आया है। आओ मेरा वाली तुहाडा मंदिर सजाया है, आओ शेरा वाली तुहाडा मंदिर सजाया है, आओ मात जी तुहाडा मंदिर सजाया है। रबा कर बदला दी छा के अज मेरी माड़ी आना, रबा कर बदला दी छा के अज मेरी माड़ी आना। तेरा दर छड़ किदे दर जावा के अज मेरी मानी आना, तेरा दर छड़ किदे दर जावा के अज मेरी मानी आना। जदों मेरी मां गुफा विचों निकली, मेरा बोलिया बनेरे उत्ते कां के अज मेरी मानी आना। जदों मेरी मां गली विच आ गई, नी मैं कर कर दसदी फिरां के अज मेरी मां नी आना। जदों मेरी मां वेड़े विच आ गई, नी मैं छम छम नचदी फिरां के अज मेरी मां नी आना। जदों मेरी मां आसन उत्ते बह गई, नी मैं रज दर रज नी मैं रज रज दर्शन पावां के अज मेरी मां नी आना। रबा कर बदला दी छा के अज मेरी मां नी आना। सारे भक्तों बजाओ ताली के नाच रही शेरों वाली, सारे भक्तों बजाओ ताली के नाच रही शेरों वाली। ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, शिव शंभु बजा रहे ताली के नाच रही शेरों वाली। सारे भक्तों बजाओ ताली के नाच रही शेरों वाली। सीता भी आई लक्ष्मी भी आई, राधा रानी बजा रही ताली के नाच रही शेरों वाली। सारे भक्तों बजाओ ताली के नाच रही शेरों वाली। गंगा भी आई यमुना भी आई, सतलुज जी बजा रहे ताली के नाच रही शेरों वाली। सारे भक्तों बजाओ ताली के नाच रही शेरों वाली। बोलते चलो शेरा वाली के जयकारे, बोलते चलो मेरा वाली के जयकारे, बोलते चलो। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। मैंने सुने
आते जाते जय माता दी, करो न बातें जय माता दी, बोल रे भक्ता जय माता दी, तेरा कुछ नहीं लगता जय माता दी, आदि भवानी जय माता दी, माँ कत्यानी जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, मेरा वाली जय माता दी, शेर सवारी जय माता दी, लगदी बड़ी प्यारी जय माता दी, माँ काल कमाई जय माता दी, शेर सवारी जय माता दी, बोल रे भक्ता जय माता दी, 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 बोलते चलो शेरा वाली के जयकारे, बोलते चलो मीरा वाली के जयकारे, बोलते चलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी को जय गुरु जी, जय माता दी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को, सोनी सोनी संगत को, नोनी नोनी संगत को जय गुरु जी, जय माता दी। कोई गलती हुई हो तो माफ़ी गुरु जी, कुछ अच्छा लगा हो तो शुक्राना गुरु जी। ऐसी बुद्धि बख्शते रहना और ऐसे ही चलाते रहना, और जब कोई गलती हो ना तो जोर का थप्पड़ भी लगाना ताकि सुधार आता रहे और गुरुजी महाराज के वचनों पे चलते रहे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत का, और शुक्राना प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट सुनील अंकल का, जो इतने प्यार से बात करते हैं, अपनी बेटी बनाते हैं। हालांकि गुरुजी महाराज के उसमें कोई रिश्ता निभाते नहीं हैं, रिश्ता चलाते नहीं हैं, लेकिन वो ऐसे बात करते हैं जैसे गुरुजी महाराज उनसे बात करवा रहे हो, इतने प्यार से, इतने अच्छे से कि ऐसा लगता है कि कितने जन्मों से उनसे रिश्ता है। जैसे मेरे पापा हों, कभी पापा के प्यार मिला नहीं है, कभी देखा भी, महसूस भी नहीं किया उनको, तो ऐसा लगता है शायद मेरे पापा ही हैं जो इतने प्यार से गुरुजी महाराज ने मेरी झोली में बख्शे हैं और इतना प्यार देते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय माता दी, जय गुरुजी।